नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम एक बार चर्चा कर रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विधानसभा सत्र के बाद क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा वे कब होगा, लेकिन संभावना इस बात की है दतिया उपचुनाव 30 जुलाई को है, फिर 3 को मतगणना है, परिणाम के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। संभावना इस बात की अधिक है 15 अगस्त के पहले मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि लगभग सरकार के कार्यकाल आधा से अधिक समय बीत चुका है, मतलब 2.5 साल से अधिक की सरकार का कार्यकाल हो चुका है। अब जिसको भी समय मंत्री बनाना है और समीक्षा करना है वो लगभग काम पूरा हो गया, इस दौरान पूरा कर लिया जाएगा। मतलब मंत्रिमंडल विस्तार तय है, क्योंकि आज जिस तरह से पशुपालन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल से उनका विभाग लेकर आनंद फानन में उनको केवल आनंद विभाग तक सीमित कर दिया गया है और पशुपालन विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रख लिया है। मुख्यमंत्री पशुपालन विभाग के साथ ही मुख्यमंत्री के पास 11 विभाग हो गए। मोहन यादव मंत्रिमंडल में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि शिकायत के आधार पर अचानक आनंद फानन में किसी मंत्री का विभाग छीना गया है या बदला गया है। इसके पहले आदिवासी नेता नागर सिंह चौहान को शिकायतों के कारण उनसे वन व पर्यावरण विभाग छीन लिया गया था और उनके पास अनुसूचित जाति कल्याण विभाग बचा था, अभी भी उनके पास है। लेकिन काफ़ी नाराज हुए थे उसके बाद नागर सिंह चौहान की पत्नी सांसद हैं, उनको भी लोकसभा जाने से रोका था और फिर वो यहाँ काफ़ी नाराज हुए थे, इस्तीफा देने की धमकी दी। बाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की समझाइश के बाद वो शांत हुए थे और लेकिन उनसे विभाग ले लिया गया था। आज ये दूसरे मंत्री हैं लाखन सिंह पटेल, जिनसे शिकायतों के कारण विभाग छीना गया है। अब शिकायतें क्या है, यह तो केवल सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार एक एनडीबी का टेंडर था। सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश दुग्ध संघ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ले लिया चला रहा, तो उसका कोई टेंडर था जिसमें टेंडर जारी हुआ था। और चूँकि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जो लोग हैं वो मूलतः गुजरात से जुड़े हैं, गुजरात के लोग हैं और यहाँ आकर मध्य प्रदेश के दुग्ध संघ को चला रहे हैं। सरकार के एमओयू के अनुसार सरकार ने जो उनको दिया है उसमें काम कर रहे हैं। बताया जाता कोई टेंडर था जिसपे राजनीतिक दबाव डाला जा रहा था कि नहीं टेंडर में शर्तें चेंज की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ हो पा रहा था, जिसके कारण विवाद की स्थिति बनी थी और उसकी शिकायत भी पार्टी हाईकमान को की गई थी। दूसरी बात यह बताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में स्वावलंबी गौशालाएं बनाने का काम चल रहा है, योजना है, जिसमें इसमें भी टेंडर हुआ था। इसमें टेंडर के बाद कुछ लोग आए भी थे इन्वेस्टर, जिनको लेकर काफ़ी एक बार विवाद की स्थिति बन गई थी, जैसे मंत्री पीएस डायरेक्टर हुआ था। उसके बाद एक ऐसी स्थिति भी बनी थी जबकि गौ संवर्धन बोर्ड के जो डिप्टी डायरेक्टर थे मिस्टर डॉक्टर प्रवीण शिंदे, उन्होंने जिस तरह से व्यवहार किया था निवेशकों से, उसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि मंत्री तो आते जाते रहते, कितने दिन के मेहमान नहीं कहा सकते। प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव भी 31 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने उस समय कहा था कि 2 महीने के मेहमान हैं। बात हुई थी, ये 27 जून की एक बैठक हुई थी, उसको लेकर उस समय के बाद एक बैठक हुई थी जिसमें तो उसमें जिस तरह से निवेशकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, सब चौचक रह गए थे। भाई मध्य प्रदेश में कैसे कोई निवेशक आएगा। और जो हम बात कर रहे हैं स्वावलंबी गौशाला योजना की, अगर कोई इस तरह के व्यवहार करे कौन आएगा। उन्होंने जो बताइए, एक डिप्टी डायरेक्टर का अधिकारी ये कहे कि मंत्री तो कब चले जाएंगे जानते हैं, प्रमुख सचिव 2 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे, मुझे 9 साल रहना है, अगर आपको काम करना तो हमारे साथ मिलकर रहना। मतलब सोचिए अधिकारी के कितने तेवर थे। और जब ये जानकारी मंत्री को चली तो उन्होंने गौ संवर्धन बोर्ड से डॉक्टर प्रवीण शिंदे को हटा दिया था। उसके बाद से बताया जाता है कि किसी ये बड़े संघ के पदाधिकारी से जुड़े हुए हैं और ये लगातार शिकायतें कर रहे थे मंत्री की, और कहाँ तक शिकायतें की इसकी किसी को पता नहीं, लेकिन शिकायतें बहुत की थी। अब प्रवीण शिंदे कौन है क्या है ये तो अभी विभाग में ही काम कर रहे हैं, किससे जुड़े हैं ये भी किसी को नहीं मालूम, लेकिन उनकी शिकायतें बताया जाता है कई जगह पहुंची गई थी, जिसके बाद पार्टी हाईकमान ने भी मामले को गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इनसे विभाग छीन लिया। वैसे भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बता दूं, अगर शिकायतों को लेकर काफ़ी गंभीर रहते हैं, किसी मंत्री अधिकारी के खिलाफ अगर गंभीर शिकायतें आती हैं तो उन्हें कार्रवाई की 1 मिनट नहीं लगाते हैं। बताया जाता है कल ही मंत्री लाखन पटेल को बुला के बता दिया गया था कि आप अपनी कार्यप्रणाली नहीं सुधार पा रहे हैं। कई बार आपको समझाया गया कि जो है नियम प्रक्रिया के तहत काम करें, सबके मिल के साथ काम करें, दुर्व्यवहार की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। और चूँकि इस बार कृषि वर्ष है तो इसमें पशुपालन विभाग की बहुत ही महती भूमिका है
अवश्य मध्य प्रदेश स्वावलंबी गौशाला योजना एक बहुत बड़ी सरकार की जन आकांक्षी योजना है, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार तो मिलेंगे ही। मध्य प्रदेश में जो लक्ष्य है कि दूध का जो उत्पादन बढ़ाना है, उसमें स्वावलंबी गौशालाओं की योजना बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और दूध को तो बढ़ाना ही है दूध का। दूसरी बात, जो आप हमारी गौ माता सड़कों पर रहती हैं, रोज़ एक्सीडेंट में आप सुनते हैं कि गौ माताएँ एक्सीडेंट हो गया, किसी पैर टूट गया है, कोई मौत हो गई, तो इसको भी सरकार चाह रही थी जितनी गौशालाएँ खुल जाएंगी उसमें अधिक से अधिक जो गौ माता हैं तो वहाँ चली जाएंगी। तो उसके साथ ही अगर स्वावलंबी गौशालाएँ की जो सरकार ने योजना बनाई, अगर उस पर काम करें तो वास्तव में उसमें खाद भी आ रही, गैस भी बनेगी, लाइट भी बनेगी, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। और उसमें जो गौ माता का लोग इधर उधर मारते पीटते रहते हैं, भगा देते हैं, वो भी खत्म हो जाए। गौशाला उसके अंदर रहेंगी, वो भी सुरक्षित रहेंगी और सरकार को भी उससे लाभ होगा। लेकिन जिस तरह से उसका क्रियान्वयन हो रहा, सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। इस कारण मुझे लगता है शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इनका विभाग बदलने का निर्णय लिया। आनंद विभाग है, मतलब एक तरह से ये कहिए कि उनके पास अब कुछ नहीं बचा है। चर्चा तो यह भी है कि उनको हटाया भी जा रहा था, लेकिन चूंकि उपचुनाव है दतिया में, इस कारण भी ये इतना कड़ा निर्णय नहीं लिया गया। अब आगे देखिए क्या होता है, इनको फिर और कोई विभाग दिया जाता है, मंत्रिमंडल से बाहर किया जाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम घटा, उससे लगता है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जिस तरह से मंत्रियों से विभाग लिया गया, मुख्यमंत्री के पास 11 विभाग है, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के पास काम का बोझ रहता है, इतने विभागों को कितना चला पाएंगे और लोगों को बांटना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत हो रही है। और मंत्रिमंडल विस्तार जब होगा तो देखिए, एक बार लाखन सिंह पटेल खिलाफ कार्रवाई करके मुख्यमंत्री ने भी संदेश दे दिया है कि जो गलत करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जो सरकार की योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन नहीं करेगा, पालन नहीं कराएगा नियम प्रक्रिया, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में समय नहीं लगेगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह इशारा है मध्य प्रदेश के अन्य मंत्रियों के लिए, क्योंकि करीब आधा दर्जन मंत्रियों की बहुत ज़्यादा शिकायत है। अब मंत्रियों से ज़्यादा शिकायत उनके स्टाफ को लेकर हो रही है कि कुछ जगह मंत्रियों के यहाँ ऐसे ऐसे स्टाफ हैं जो कि 30-30 साल से कहीं गए ही नहीं और जो चाहते हैं मर्जी कराते हैं, मंत्री उनके मन मर्जी से काम करते हैं। कई जगह तो आपको भोपाल के ही कई जगह ऐसे मंत्री लोग अंदर बैठे रहते हैं और पता चला कि उनका स्टाफ ही उनसे जो क्षेत्र के आदमी आए कोई मिलने जाए नहीं मिलते हैं। ये भी शिकायतें पहुंच गई। अब आपको बताऊं कि जो एक टेंडर की एनवीटी बात हो रही, मध्य प्रदेश में कोई बहुत सारे टेंडर माफिया काम कर रहे हैं। हर विभाग के अलग अलग माफिया हैं। कुछ मुश्किल से आधा एक दर्जन लोग हैं जो पूरे प्रदेश के हर विभाग का टेंडर मैनेज करते हैं। इसकी जानकारी सबको है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इसकी शिकायतें भी होती हैं मध्य प्रदेश की जो जांच एजेंसियां हैं, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो गई की गई। अब जिस तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई हुई केंद्र की शिकायत के बाद, अब जो वास्तव में काम करने वाले लोग हैं, तो जो टेंडर माफिया से परेशान होकर इसकी शिकायत अब दिल्ली करने जाए, कई लोगों ने दिल्ली शिकायतें भी, कई विभागों को जब भी टेंडर हुए उसके लेकर पब्लिक वाणी के पास शिकायतें भी मौजूद हैं। जरूरत पड़ने पर उसको भी उजागर किया जाएगा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में टेंडर माफिया अलग अलग विभागों में काम कर रहा है। अब विभागों का नाम लेंगे बहुत लंबी फेरिस्त है, लेकिन अधिकांश विभागों में टेंडर माफिया काम कर रहा है और जैसा चाहते हैं उससे आपसे टेंडर मैनेज कराते हैं और टेंडर जारी होता है। आपके वो वन विभाग में तो एक ही परिवार के लोग ही कर रहे हैं पूरा काम, उसकी भी पूरी लिस्ट पब्लिक वाणी के पास है, उसको भी खुलासा किया जाए कि कौन लोग हैं। मतलब एक ही परिवार के लोग ही पूरे टेंडर मैनेज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि विभाग के हर अधिकारी को मालूम है लेकिन जो उनकी सेटिंग ऐसी रहती है यहाँ, मतलब वन मुख्यालय से लेकर जिले तक, कि कोई उनको अलग नहीं कर पाता और सारे टेंडर उन्हीं के हिसाब से होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है मध्य प्रदेश के विकास के लिए, भ्रष्टाचार कम करने के लिए, जो टेंडर माफिया पर चोट किया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई बार बोल चुके हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इसके लिए एक अलग से वो अधिकारी कमेटी बनाई थी, ACS फाइनेंस मनीष रस्तोगी की अध्यक्षता में, कि टेंडर प्रक्रिया ऐसी करें कि लोग उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप ना कर सकें, बदलवा ना सकें। लेकिन अभी तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे लगता है उसमें भी समय लगेगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि टेंडर माफिया पर जिस तरह से आज कार्रवाई हुई, मंत्री लगाम लगाने की तैयारी हो रही, और जल्द ही देखिएगा आप नया जो टेंडर प्रक्रिया वो भी सामने आएगी। और जो ऐसे लोग हैं, आधा से एक दर्जन लोग जो कि हर विभाग का टेंडर मैनेज करते हैं, उनके खिलाफ भी अब हमें लगता है केंद्रीय एजेंसियों कोई कार्रवाई के लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो जांच एजेंसियां हैं वो केवल उनकी शिकायतों को ठंडे बस्ते में डाल देती हैं। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।